सोचो एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को बेच दिया जाता हो, मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाया जाता हो और पैसों के बिना काम करना मजबूरी बन जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 इसी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। हे एवरीबॉडी, दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं एमएस लीगल स्टडी। और आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 23। व्हाट इज आर्टिकल 23? आर्टिकल 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। यह है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगर और इसी टाइप का कोई भी एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल इलीगल है और पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब अगर कोई इन चीजों में इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ लॉ के अंडर पनिशमेंट दी जा सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इंसान को खरीदना या बेचना, लोगों को इलीगल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सिर्फ इसलिए ताकि उनका फायदा उठाया जा सके, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में इंसान को इंसान नहीं चीज समझना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इसमें क्या क्या आता है? फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, किसी लड़की या आदमी को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना, उनकी मर्जी के बिना ये काम करवाना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सीरियस फॉर्म है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों को काम के लिए बेच देना, बैगिंग लेबर या गलत कामों में यूज करना। बच्चे कंसेंट भी नहीं दे सकते, इसलिए यह सब डायरेक्टली इलीगल है। फोर्स डोमेस्टिक वर्क, घर का काम बिना पैसे के, धमकी देकर या मजबूरी का फायदा उठाकर करवाना। अगर चॉइस नहीं है तो वो फोर्स लेबर माना जाएगा। ऑर्गन ट्रैफिकिंग, किसी का किडनी, लीवर या कोई और ऑर्गन जबरदस्ती या धोखे से निकालना। यह सिर्फ क्राइम नहीं, इनह्यूमन एक्ट भी है। आर्टिकल 23 यह क्लियरली कहता है कि ह्यूमन बींग्स को ट्रेड के ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। मतलब इंसान माल नहीं है, इंसान को खरीदा, बेचा या यूज करके फेंक दिया नहीं जा सकता। बैगर या फोर्स्ड लेबर क्या है? बैगर का सिंपल मीनिंग है किसी पर्सन से उसकी मर्जी के बिना काम करवाना, ये काम के बदले पैसे ना देना। शॉर्ट में बिना पेमेंट प्लस बिना चॉइस इज इक्वल टू बैगर। वर्क टेकन फ्रॉम अ पर्सन विदाउट पेमेंट, मतलब आदमी से काम करवाया लेकिन सैलरी या वेजेस नहीं दिए, यह डायरेक्टली फोर्स्ड लेबर होता है। वर्क डन अगेंस्ट पर्सनस विल, मतलब पर्सन काम खुद से नहीं करना चाहता लेकिन धमकी, दबाव, मजबूरी की वजह से काम करना पड़ रहा है, ये भी इलीगल होता है। अब एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड फोर्सिंग वर्कर्स, अगर कोई लैंडलॉर्ड गरीब मजदूरों से बिना पैसे के काम करवाए या बैगर, फोर्स्ड लेबर माना जाएगा। दूसरा है कंपेलिंग समवन टू रीपे अ लोन, अगर किसी ने लोन लिया और उसे बोला गया कि लोन खत्म होने तक काम करते रहो और ये काम एंड ही नहीं हो रहा, ये भी फोर्स्ड लेबर है। इससे हम बाउंडेड लेबर भी कह सकते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट केस लॉज पढ़ेंगे। पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। यह आर्टिकल 23 से रिलेटेड लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस है। कंस्ट्रक्शन वर्क में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, उन वर्कर्स को मिनिमम वेजेस से कम पैसे दिए जा रहे थे। क्या मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट देना आर्टिकल 23 यानी फोर्स लेबर का वोल्यूशन है या नहीं? कोर्ट ने कहा मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट इज इक्वल टू फोर्स लेबर, मतलब अगर किसी से काम करवाया जा रहा है और उसे लीगल मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे तो ये बैगर यानी फोर्स लेबर माना जाएगा। इकोनॉमिक कंपल्शन भी फोर्स होता है। कोर्ट ने ये भी बोला सिर्फ धमकी या वोलेशन ही फोर्स नहीं होता, गरीबी, मजबूरी, धोखा भी एक तरह का फोर्स है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक कंपल्शन। पेमेंट बिलो मिनिमम वेजेस इज फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 23। अब आर्टिकल 23 किस किस को मिल सकता है? आर्टिकल 23 सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है। मतलब इंडियन सिटीजन, फॉरेनर्स, रिफ्यूजीज या माइग्रेंट वर्कर्स, हर इंसान को ये राइट मिलता है। आर्टिकल 23 किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, किस किस के अगेंस्ट अप्लाई होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, अगर कोई मालिक, कॉन्ट्रैक्टर, एजेंट या प्राइवेट पर्सन ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर करवाता है तो आर्टिकल 23 अप्लाई होगा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस या उसका कोई ऑफिसर मिनिमम वेजेस से कम पैसे दे, जबरदस्ती काम करवाए, तो वो भी आर्टिकल 23 का वोलेशन है। आर्टिकल 23 सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं बल्कि प्राइवेट लोगों के अगेंस्ट भी एनफोर्स हो सकता है। इसी वजह से ये राइट बहुत पावरफुल माना जाता है। अब आर्टिकल 23 एक एक्सेप्शन के साथ डील करता है। स्टेट कंपल्सरी सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट पब्लिक पर्पस के लिए लोगों से कंपलसरी सर्विसेज ले सकती है, जैसे मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। लेकिन इसमें स्टेट जाति, धर्म या फिर जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता।
अब आर्टिकल 23 से कुछ रिलेटेड लॉज जैसे बाउंडेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। These laws strengthen the protection under Article 23। यह आर्टिकल 23 को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। Importance of Article 23। आर्टिकल 23 ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्शन करता है, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करता है। कंक्लूजन, आर्टिकल 23 इंश्योर करता है कि भारत में किसी से भी फोर्सफुली काम नहीं करवाया जा रहा। यह फ्रीडम को और भी मीनिंगफुल और ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करता है। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एमएस लीगल स्टडी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।